नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयाजिकिस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 10 जून से आपका DSSB जेल वार्डर का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट पे आपके जीके से जो भी प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। और याद रहे कि आपको सभी एग्जाम की फ्री PDF के लिए, अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करें इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो आपकी परीक्षा में जो प्रश्नों का जो क्रम है वो इस तरह है। आपका पहले रीजनिंग का पोर्शन आएगा, फिर जीके का आएगा, फिर मैथ का आएगा, फिर आपका इंग्लिश का आएगा, फिर आपका हिंदी का आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्रम है। ठीक है, बाकी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया है कि आम वर्षा किस राज्य में होती है। ठीक है, तो आम वर्षा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा है। ठीक है, जो कि आम वर्षा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर केरल होगा या कर्नाटक होगा, जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा काल बैसाखी की बात आएगी। काल बैसाखी कहाँ किस राज्य में होती है, तो काल बैसाखी आपका बंगाल में होता है। लू की बात करेंगे तो लू पूरे उत्तर भारत में होता है, याद रखिएगा, पंजाब से बिहार तक। इसके अलावा फूलों वाली बौछार की बात करेंगे तो इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। ठीक है, किससे? फूलों वाली वर्षा से। ठीक है, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है। महिला साक्षरता दर पूछा गया था किसका? आपका भारत का। तो इसका राइट आंसर आपका 65.46% हो जाएगा। वहीं पर अगर आपका पुरुष का पूछा जाता तो 82.14% था। वहीं पर ओवरऑल पूछा जाता तो ओवरऑल आपका 74.04% आपका साक्षरता दर होता। लेकिन आपसे पूछा गया था महिला का, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका 65.46% हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लिटरेसी जो रेट है वो आपका केरल राज्य का है, जहाँ पर 94.04% आपका वहाँ का लिटरेसी रेट है। और सबसे लिस्ट की बात करेंगे सबसे लोएस्ट की, तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। सबसे जो कम साक्षरता दर है वो आपका बिहार इसका राइट आंसर होगा, अगर आपसे पूछा जाता तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे पूछा गया अनुच्छेद 61 से संबंधित। ठीक है, कोई प्रश्न पूछा गया हो, हालांकि प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है, तो अनुच्छेद 61 की बात करेंगे। तो जो अनुच्छेद 61 है फ्रेंड्स, वो आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो प्रस्ताव है मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके बाद दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन लगाए गए आरोप की जांच करता है। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 61 में लिखा गया है और इससे संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महिलाओं के लिए बस फ्री यात्रा हेतु किस राज्य ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। ठीक है, तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को लागू किया था 11 जून 2023 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपके CM सिद्धारमैया के द्वारा इस योजना का शुरुआत है जो कि किया गया था। एक आपका महालक्ष्मी योजना है, इसको भी याद रखिएगा, तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया ये योजना है, महालक्ष्मी योजना। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया आपका हेमिस महोत्सव से संबंधित, कि हेमिस जो महोत्सव है वो आपका कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो हेमिस महोत्सव की बात करेंगे तो हेमिस जो महोत्सव है वो दोस्तों आपका लद्दाख में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका लद्दाख हो जाएगा। यह गुरु पद्म समूह के जन्म हेमिस महोत्सव का उत्सव है। ये 2 दिनों का उत्सव है और ये तिब्बती कैलेंडर के 5वें दिन के 10वें दिनों को मनाया जाता है। हेमिस मठ की बात करेंगे तो भारत के लद्दाख में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। हेमिस में द्रुक्पा वंश का एक हिमालय बौद्ध मठ भी है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। ठीक है, भितरकनिका से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों आपका पहली बात तो स्थित कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका ओडिशा होगा। ओडिशा में एक राज्य आपका केंद्रापाड़ा जिला, वहीं उड़ीसा राज्य में एक राज्य जिला है केंद्रापाड़ा, वहीं पर स्थित है। इसके अलावा 19 अगस्त 2002 को इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा भितरकनिका उड़ीसा में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो कि ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों के संगम पर बना हुआ है। फर्स्ट मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल में से सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि टॉप पर है। ठीक है, सेकंड पर आपका उड़ीसा का भितरकनिका है। अगला है कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखित आत्मकथा कौन सी है। तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखित आत्मकथा की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर की बात करेंगे तो APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है।
ठीक है। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम की और भी पुस्तकें हैं, जैसे इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इनमोटिबल स्पिरिट, ठीक है। ये सब आपका एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा हाउ आई बिकम ए हिंदू, ये आपका सीताराम गोयल के द्वारा। ये शॉर्ट हिस्ट्री आपका रोहित वज्रनाथ के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार संबंधित आपका महात्मा गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये आपका लिखा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये आया था। अगला क्वेश्चन है मोपला विद्रोह से संबंधित। मोपला विद्रोह कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो मोपला विद्रोह आपका 1921 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1921 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह हुआ कहाँ है, तो ये आपका मालाबार क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। केरल के मालाबार क्षेत्र में इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा केरल के मोपला मुसलमानों स्थानीय जमींदारों के द्वारा 1921 में ब्रिटेनियों के विरुद्ध किया गया था। इसके अलावा तेभागा किसान आंदोलन की बात की जाएगी तो तेभागा किसान आंदोलन आपका बंगाल में हुआ था 1946 से 1947 के बीच में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चा की अखिल भारतीय किसान की सभा के द्वारा। इसके अलावा बारदोली आंदोलन की बात करेंगे तो ये आपका जून 1928 में हुआ था गुजरात में, ये आपका किसान आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका चिनाब हो जाएगा, ठीक है। चिनाब नदी आपका सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पंजाब की 5 नदियों जो सिंधु में मिलती हैं उसको भी आप एक बार देखिएगा। सतलज होगा, ब्यास होगा, रावी होगा, चिनाब होगा, झेलम होगा। इसके अलावा सिंधु नदी के प्रमुख बाएं तट की सहायक नदियाँ की बात करेंगे, बाएं तट की तो झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, जांस्कर है। और इसकी दाहिने तट की सहायक नदी की बात करेंगे तो श्योक, गिलगित और काबुल नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया आपका अनुच्छेद 169 से संबंधित, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया था इसका तो अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन 169 से संबंधित पूछा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है, उससे संबंधित है। विधान परिषद बिल्कुल उसी तरह है जैसा केंद्र में राज्य सभा है, ठीक है। विधान परिषद का कार्य राज्यों की विधान सभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं और किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम नहीं हो सकता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, वो 6 राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है। इसके अलावा महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ट्रिक भी है तू भी मजा कर, तू भी मजा कर आपका ये ट्रिक भी है, इसको भी आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है गोम्बे हवा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। गोम्बे हवा की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। दशहरा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक में गोम्बे हवा या गुड़िया उत्सव है जो कि मनाया जाता है, ठीक है। अगला है ये आपका हो चुका है। अगला है गंगा डॉल्फिन डेज से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछा गया था। तो गंगा डॉल्फिन डेज की बात करेंगे तो ये आपका राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस है, वो आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था। 1527 की बात करेंगे तो 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च को, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। खानवा की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। उसी तरह चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, बाबर तथा राजपूत मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में भी मेदिनी राय की पराजय हुई थी, ठीक है। इसके अलावा 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार करके युद्धों को आपको याद रखना होगा। अगला आपका है लाइसोसोम से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। लाइसोसोम की बात करेंगे तो लाइसोसोम होता है कोशिका की आत्मघात सेलियात आत्महत्या की थैली होता है। लाइसोसोम का जो मुख्य काम है पाचन करना होता है। इसके अलावा लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं, जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम कोशिका को खा या पचा लेते हैं। अतः इसीलिए इसे लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। गोल्गी गाय को इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद पूछा गया था तो 51 का क, 51 का ए इसका राइट आंसर है। स्थित है भाग 4 के क में। कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र के माध्यम से इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, लेकिन याद रहे 1976 में जब जोड़ा गया था तो 10 ही जोड़ा गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यह जो मौलिक कर्तव्य है यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य को भी आप लोग को देख लेना है एक एक बार।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अनुच्छेद में उल्लेखित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो होता है, यानी कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव जो कराया जाता है निर्वाचन मंडल के द्वारा, उसका अनुच्छेद आपका 54 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद का 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आपके शामिल होते हैं। साथ में राज्यों का जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर देखिएगा मनोनीत कहीं भी नाम नहीं दिया गया है, तो मनोनीत सदस्य बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर था। इसके अलावा भी और 2-4 प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि प्रश्न मिले नहीं है कि कौन कौन से प्रश्न मिले गए थे। जैसे ही मिलेंगे हम उसको PDF के माध्यम से आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।